वेलकम टू खुंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम एनडीए में नॉन मैथमेटिक्स के जो बच्चे होते हैं जिनके पास 11th 12th में मैथ्स नहीं होता, उनके लिए वीडियो लेके आए हैं कि उन्हें कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, कैसे करने चाहिए और उनका कैसे अच्छे स्कोर कर सके वो मार्क्स। तो ये हमारा एक फॉर्मेट है कि चैप्टर्स इस वे में आते हैं हमारे, ये हमारे चैप्टर्स के नाम हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आपका सबसे बेस्ट चैप्टर है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपके ट्रिग्नोमेट्री में आपके 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप अगर ट्रिग्नोमेट्री भी कर लें जो कि आपकी 10th के बेस पे होती है, 10th के लेवल तक की या थोड़ा सा उससे अप लेवल जो हमारे 11th में आ जाता है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री भी कर लेते हैं तो उसके ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री करने से आपके 10 क्वेश्चंस इजीली कवर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक में आपका 10th का इजीली पढ़ा होता है सभी ने, तो आप इजीली उसको ग्रैस्प कर सकते हैं, इजीली आप उसको समझ सकते हैं जो हमारे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वाड्रेटिक के आप अप्रॉक्स मान के चलें 5, बट चलो 4 क्वेश्चंस भी आपके यहाँ से प्रिपेयर हो जाते हैं। उसके बाद आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आप कर लेते हैं तो आपके 5 क्वेश्चंस रेडी हो जाते हैं। और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका 10th में स्टार्ट हो जाता है, तो आपको बेसिक चीज़ें वहाँ से समझ आनी शुरू हो जाती हैं, आपको उसकी नॉलेज हो जाती है और थोड़ा सा आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उस चैप्टर को आप बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है आपको सिर्फ बेसिक कीजिए, ओनली बेसिक, 2 या 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, ओनली बेसिक। ज़्यादा डीपली बेस्ड थ्योरम, बर्नौली थ्योरम इनमें नहीं जाना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या आपकी इंडिपेंडेंट वाली इनमें नहीं जाना है। ओनली बेसिक कीजिए जो कार्ड्स के ऊपर बेस्ड होती हैं या डाइस के ऊपर बेस्ड होता है या आपका कॉइन के ऊपर बेस्ड होते हैं, बेसिक क्वेश्चन करने हैं। इसके अप्रॉक्स आपके 2 या 3 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे अगर आप बेसिक चलते हैं तो। इसके बाद आता है 2D, 2 डायमेंशनल। ये हमारा 2 डायमेंशनल जो है शुरू हो जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th क्लास में। इसमें थोड़ा सा एडवांस होता है, तो वो चीज़ें आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, फॉर्मूलाज हैं, कुछ ट्रिक्स भी हैं, तो उसके बेस पे आप 2D अगर कर लेंगे और 3D अगर कर लेते हैं, दोनों थोड़ा मिलता जुलता है। जैसे 2D में डिस्टेंस फॉर्मूला है, 3D में भी डिस्टेंस फॉर्मूला है। 2D में आपकी स्लोप वगैरह आ जाएंगी, 3D में आपकी प्लेन्स के ऊपर वैल्यू, प्लेन्स वगैरह के, मतलब बेसिक फॉर्मूलाज से बेस्ड चीज़ें करें, बहुत डीपली ना जाएं। 2D के 2 डायमेंशनल के जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला या ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या पैरेललोग्राम है उसके वर्टिसेस का हो जाता है, या सेंट्रॉइड, इन सेंटर, जो बेसिक चीज़ें हैं वो कीजिए। 3 क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली इसमें से कवर हो जाएंगे। 3D में भी आप इसके बेस पे ही जैसे ही जो क्वेश्चन बनेंगे, डिस्टेंस फार्मूला हो गया या आपका सेंट्रॉइड हो गया निकालना, इस तरह के जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं जो 2D पे ही बेस्ड होते हैं और 3D में यूज़ हो जाते हैं, मतलब 3 डायमेंशनल की फॉर्म में आ जाएंगे, आपको वहाँ से 2 क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। वेक्टर अलजेब्रा आपको नहीं आएगा। स्टैटिक्स के 10 क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, तो स्टैटिक्स को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, स्टैटिक्स में जो है 10th के बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, मीन, मीडियन, मोड तक, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, यहाँ तक ये क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेते हैं तो 10 में से आपके अप्रॉक्स 6-7 क्वेश्चंस तो आपके बन ही जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो चीज़ें आती हैं रिग्रेशन लाइंस का, वो सब चीज़ें आपकी 11th 12th में आ जाती हैं, तो मे बी वो आपको समझ ना आए, बट बेसिक क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। मीन, मीडियन, मोड, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज और उसके बेसिक क्वेश्चंस। इसके बाद है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। सेट्स में आप ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी और नॉर्मल जो आपके डी मॉर्गन्स लॉ है या आपके बेसिक क्वेश्चंस, मतलब सेट्स के जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं वो करने हैं आपको। उसमें अप्रॉक्सीमेटली आपका 2 क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे। इसके बाद है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। आप
लिमिट और कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पूरा नहीं करना है, सिर्फ आप लिमिट कीजिए, ठीक है। लिमिट में भी आप एल हॉस्पिटल रूल जहाँ लगता है, मतलब 0/0 के फॉर्म या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी की फॉर्म आती है, या आपका ये कि वैल्यू एल हॉस्पिटल रूल में कहाँ लगाई जाएगी, क्या किया जाएगा, आप उसी को कीजिए। आपका यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 2 क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। इसके बाद आता है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, कई बार इसको डेरिवेटिव भी बोला जाता है। तो आप डेरिवेटिव के क्वेश्चंस कीजिए। डेरिवेटिव, इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अगर आपने डेरिवेटिव कर लिया तो आप ये क्या कहते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल को कर सकते हैं इजीली। फॉर्मूला बेस्ड है, आप इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ से आप इन तीनों चैप्टर्स को मिला के थोड़ा सा भी अच्छे से कर लेते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चंस आपके इन चैप्टर्स में से रेडी हो जाएंगे, इन तीनों में से। इसके बाद आता है बाइनरी लॉग। बाइनरी का एक क्वेश्चन आता है और लॉग का एक क्वेश्चन आता है। बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप इसको बाइनरी वाला क्वेश्चन और लॉग वाला बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चंस बन गए हैं। 10, 4, 14, 5, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 28 और 10, 38, 38 और 6, 44, 44, 46, 48। ऑलमोस्ट आपके ऐसे 48 क्वेश्चंस रेडी हो जाते हैं, ठीक है। आपके कितने हो जाएंगे, 48 क्वेश्चंस आपके रेडी हो जाते हैं अगर आप बेसिक चीज़ें भी कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक एक 2-2 नंबर जो आपके जैसे और थोड़ा सा किस में कर सकते हैं, हम हाइट एंड डिस्टेंस कर सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का जैसे हमारा एक क्वेश्चन मान के चलें, आप बेसिक कीजिए बस, ज़्यादा डीपली नहीं। इसके 3 या 4 क्वेश्चन ही बेसिक के बनते हैं भी। 30 डिग्री और 40 डिग्री के एंगल्स जहाँ पे एंगल और डिप्रेशन बने, या 30 और 45 का बने, या 45 और 60 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन बने, तो वो आप यहाँ कर सकते हैं। एक चैप्टर हमारा है ये मैट्रिसेस वाला। मैट्रिसेस में भी आप अच्छे से 10 क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं और बहुत इजी चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। यहाँ से आप 10 क्वेश्चंस को और प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स बिल्कुल बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज़ें, कॉम्प्लेक्स की बहुत इजी चैप्टर है। एक ही दिन में आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप उसको इंटरेस्ट से पढ़ें तो 3 नंबर आपके यहाँ भी बन सकते हैं कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। बाकी चीज़ें आप ना करें ज़्यादा, इन्हीं चैप्टर्स को आप कीजिए ताकि आपके कट ऑफ के आसपास आपके मार्क्स बन जाए। आप हमने 3 क्वेश्चंस और जोड़े तो आपके कितने होंगे, 61 क्वेश्चंस के आसपास आपका एवरेज रह रहा है। 61 क्वेश्चंस, ठीक है। और वो भी इसलिए लिखा है 61 कि आपके कुछ चैप्टर्स हैं उनमें आपके सभी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपका न बने। तो बेसिक चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक वाला, बहुत डीपली नहीं जाना, ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, ओनली फॉर्मूला। जैसे आपका कॉम्प्लेक्स में है सिंपल भी आपको एडिशन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता होना चाहिए, एडिटिव इन्वर्स पता होना चाहिए, आपको मोड पता होना चाहिए, कॉन्जुगेट पता होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ग्यूमेंट निकालना आपको आना चाहिए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहाँ होता है। एक आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। आर्ग्यूमेंट, स्क्वायर रूट, ये क्वेश्चंस बहुत आसान हैं। एक दिन में आप कॉम्प्लेक्स को बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं ओमेगा वाले, उनको आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उनमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है वो क्वेश्चंस, बिल्कुल भी मुश्किल चैप्टर ये नहीं है। रिजल्ट बेस मत कीजिए, बहुत डीपली रिजल्ट्स में मत जाइए, बस बेसिक कीजिए। तो आज हमारा ये फॉर्मेट आपको बता दिया गया है, आप इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। एक एक दिन भी आप हर चैप्टर को देंगे तो आपका बहुत इजीली कवर हो जाएगा।
आप देख लीजिए इसको, क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिएगा। थैंक यू।